महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवाभ्यो नम आवटुभ्यः ये शिक्षकाः गामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। सर्वेभ्यो पुनः एकवारं नमो नमः प्रणामः अस्ति। इदानीं पुनः अहं संस्कृतगद्यांशस्य अनुच्छेदस्य व्याख्यां प्रस्तुतं करोमि। एक बार फिर से हम संस्कृत गद्यांश की व्याख्या की ओर चलते हैं, जो कि सीटेट संबंधी सभी अन्यान्य परीक्षाओं में उपयोगी है। जैसा कि मैंने कहा कि संस्कृत में जो विशेषतया गद्यांश से आपके प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों में कृत प्रत्यय और उसमें भी खास करके त, ल्यप, तुमुन, क्षत्रि, सनच, तवतु, ल्युट, इन सब का प्रयोग होता है। और उसमें इन सभी प्रत्ययों में भी तीन प्रत्ययों का विशेष महत्व रखा जाता है, जो ल्यप, त्वा, तुमुन। और उसके बाद जो प्रश्न को उत्तर देने की शैली है, जो संस्कृत को जानते हैं वो तो सरलता पूर्वक कर लेंगे, लेकिन जो संस्कृत में नए हैं या फिर संस्कृत को पूरी तरह अनुवाद नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए आसान से पकड़ना क्या है, आपको अंतिम पद को पकड़ना है। कस्य साम्राज्यस्य राजा आसीत। तो स्पष्ट से लिखा है कि पुरातन काले भारते पाटलिपुत्रम नाम नगरम आसीत तत् नगरम मौर्य साम्राज्यस्य राजधानीत्वेन प्रसिद्धम तत्र महान सम्राट अशोकः। तो स्पष्ट सामान्य सा है, उसको देख करके हम क्या कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्यस्य महान सम्राट अशोकः राजा आसीत। बहुत आसान उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाटलिपुत्रम नाम नगरम कदा प्रसिद्धम आसीत। पाटलिपुत्रम नाम नगरम कदा प्रसिद्धम आसीत। तो फिर वही करना है हमें, जो अंतिम दो चार शब्दों को मिलाकर के पद बना है, उस पद को ध्यान में रखना है। नगरम कदा प्रसिद्धम आसीत, तो नगरम, ठीक है। पुरातन काले पाटलिपुत्रम नाम नगरम आसीत, तो पाटलिपुत्रम नाम नगरम कदा, तो पुरातन काले स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो क्या होगा, वर्तमान काले नहीं होगा, आधुनिक काले नहीं होगा, मध्य काले नहीं होगा, इसका स्पष्ट उत्तर पुरातन काले होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोकः किम चरितुम प्रेरितः आसीत। तो जैसा कि मैंने कहा कि जब भी आपको गद्यांश का उत्तर देना है तो अंतिम के कुछ शब्दों को मिलाकर के पद को देखना है। तो पद है अशोकः किम चरितुम प्रेरितः आसीत। तो स्पष्टतया यहाँ पे लिखा है सह धर्मम चरितुम प्रेरितः आसीत। तो उत्तर दे देंगे कामम होगा नहीं, मोक्षम होगा नहीं, अर्थम होगा नहीं। जिस तरह से यहाँ पे धर्मम लिखा हुआ है, तो यही इसका उत्तर विकल्प बी स्पष्टतया शुद्ध होगा। धर्मम आचरितुम या धर्मम चरितुम प्रेरितः आसीत्। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः स्यात् खलु अत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोकः स्वीये साम्राज्ये किं स्थापयितुं प्रयत्नम् अकरोत्। अशोक, अब यहाँ पे देखिए स्वीय साम्राज्य, जैसा कि मैंने कहा प्रश्नों को किस तरह से आपको पकड़ना है, अंतिम के कुछ शब्दों को लेकर के पद को पकड़ना है। साम्राज्य किम स्थापयितुम प्रयत्नम अकरोत्, तो युद्धम, शांतिम, विद्रोहम या कलहम। तो बहुत स्पष्टतया यहाँ पे देख सकते हैं, अशोकः स्वीये साम्राज्ये सर्वत्र शांतिम स्थापयितुम प्रयत्नम अकरोत्। वही देखिए स्थापयितुम प्रयत्नम अकरोत् यहाँ भी लिखा है, स्थापयितुम प्रयत्नम अकरोत् यहाँ भी लिखा है। तो स्पष्टतया यहाँ इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, जो कि शांतिम स्थापयितुम प्रयत्नम अकरोत्। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषकः कया कारणेन अथवा केन कारणेन अथवा कस्मात् कारणात् आपत्तिं निवेदितवान्। हालांकि मैंने सरलता के लिए यहाँ पर मैंने सूक्ष्म अक्षर से स्थूल अक्षरों में लिख दिया है, तथापि जब आप विकल्प का गद्यांश से उत्तर देंगे तो इस तरह के स्थूल अक्षरों में नहीं लिखा होगा। ये मैंने केवल मात्र अभ्यास के लिए लिखा है। आप देख सकते हैं कि आपको उसी तरह फिर से केन कारणेन आपत्तिम निवेदितवान, इसको पकड़ना है।
तो केन कारणेन आपत्तिम निवेदितवान, तो निवेदितवान शब्दों को पकड़ना है। क्या होगा? निवेदितवान आगतः सः स्वक्षेत्रे दुर्भिक्ष कारणात् जाताम आपत्तिम निवेदितवान। आपत्तिम निवेदितवान, तो कारण पूछा है तो दुर्भिक्ष कारणात्, तो यहाँ पे हो जाएगा दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल पड़ना या गरीबी होना, दुर्भिक्ष कारणात्। इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः किमस्ति खलु? कृषकस्य करुणकथां श्रुत्वा कस्य हृदयं द्रवितम् अभवत्। कृषक की करुण कथा को सुनकर किसका हृदय द्रवित हुआ? तो जैसा कि मैंने पीछे ही कहा कि बार बार सभी प्रश्नों में इस बात को मैं स्पष्ट से पुनरावृत्ति कर रहा हूं या मेरे द्वारा पुनरावृत्ति की जा रही है कि आपको अंतिम पद पकड़ना है। कृषकस्य करुण कथां श्रुत्वा कस्य हृदयं द्रवितम् अभवत्, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अशोकस्य हृदयं द्रवितम् अभवत्, तो स्पष्ट है इसका किसका हो जाएगा? अशोकस्य, यानी विकल्प डी इसका उत्तर समीचीन, शुद्ध और सामान्य सा इसका उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोकः राजकोषस्य अधिकारिणः आहूय किम आज्ञापितवान्, तो पिछले ही की तरह स्वभावतः सामान्यतया अधिकारिणः आहूय किम आज्ञापितवान्, तो आपको देखना है कहां पर है आज्ञापितवान या आज्ञां दत्तवान इत्यर्थः। ततः पुरः परं सः राजकोषस्य अधिकारिणः आहूय आज्ञापितवान्। अशोकः राजकोषस्य आहूय किम आज्ञापितवान्? यत् कृषकाय सहायतां प्रदीयताम्, तो क्या हो जाएगा? कृषकाय सहाय कर्तुम आज्ञापितवान्। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोकः किम त्यक्तवान्। अशोकः किम त्यक्तवान्, तो बहुत है यहाँ पर देखिए, तो छोटा सा ही प्रश्न है। अशोकः किम त्यक्तवान्, इसको देखना है। तो त्यक्तवान् इत्यर्थः देशं विजित्य अपि सः युद्धं त्यक्तवान्। बहुत आसान सा प्रश्न है, तो युद्धं त्यक्तवान इसका उत्तर हो जाएगा। मैं या जो भी संस्कृत के गद्यांश को कर रहे हैं या करा रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें इस बात को समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि आपको अंतिम पद ही पकड़ना है। किम त्यक्तवान इत्यर्थः युद्धम त्यक्तवान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजाजनाः कथं स्वजीवनं यापयन्ति स्म। प्रजाजनाः कथं स्वजीवनं यापयन्ति स्म, प्रजाजन अपने जीवन को किस तरह बिताते थे। यापयति यापन करते थे, बिताना होता है, तो याप स्वजीवनम यापयन्ति स्म, इस पद को पकड़ना है। क्या होगा पकड़ करके इसका? इस पद को पकड़ने से आपके प्रश्न का उत्तर सामान्यतया और विशेषतया भी कह लें तो कोई उसमें विशेषोक्ति नहीं है, मिल सकता है। देखिए कहा प्रजाजनाः कथं स्वजीवनं यापयन्ति स्म। अब इसको पकड़िए। एकदा कश्चित् प्रेरितः आसीत्, तत्र महान् सम्राट् अशोकः प्रजापालन तत्परः, स्वकीये राज्ये सर्वत्र शान्तिं अहिंसा मार्गं विद्य युद्धं त्यक्तवान्। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, पढ़िए इसको। एकदा कश्चित् दरिद्रः महान समाज स्तूपान ते निर्भयम जीवनम यापयन्ति स्म। अब देखिए, अब ऐसे इस तरह जब इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको स्पष्टतया नजर आएगा कि हमें क्या ढूंढना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे स्पष्टतया लिखा तस्य शासन काले प्रजाजनाः सुखिनः आसीन ते निर्भयम स्वजीवनम यापयन्ति स्म। तो मैं तो यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको अंतिम पद पकड़ना है। तो के प्रजाजनाः कथम, तो निर्भयम, निर्भयम इत्यर्थः भयमुक्तम, भयमुक्त होकर के अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। अगला प्रश्न। सम्राट अशोकः कस्य प्रचारं कृतवान्। सम्राट अशोकः कस्य प्रचारं कृतवान्, तो पूरा पढ़ने के बाद इसको पकड़ना है कि बौद्ध धर्मस्य प्रचारम अपि कृतवान्। स्पष्ट है, तो बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्मस्य प्रचारम कृतवान्। कृतः अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः,
हम जितने भी गद्यांश की पहले चर्चा की है, उन सभी चर्चाओं में मैंने इसी बात को स्पष्टतया से कहा है कि जो कृत प्रत्यय है, क्तौ प्रत्यय है, क्तवतु प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है या शानच प्रत्यय है, ल्यप है, तुमुन है, क्त्वा है, मात्र इतने ही प्रत्ययों को आपको पढ़ना है, जिससे एक या दो प्रश्न अवश्य ही आएगा। तो कृतः, तो यहाँ पे इसका उत्तर तो प्रत्यय जो विकल्प डी में दिया हुआ है वही होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थापयितुम अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। पिछले प्रश्न की तरह यहाँ भी आपके सामने ये प्रश्न उपस्थित हो गया है कि क्या होगा इसका। मैंने बताया ही है, स्थापयितुम, तुम या तुम जहां पर भी आता है वो आपका तुमुन प्रत्यय होता है। इन सभी प्रत्ययों को आपको पढ़ना ही होगा। ये 4-5 प्रत्यय जो है, इसमें से 2-3 प्रश्न अवश्य आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, विजित्य अत्र कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। विजित्य, तो यहाँ पर स्पष्ट है ल्यप प्रत्यय होगा, इसमें देखने की बात ही नहीं। जहाँ कृतः, पठितः, क्त, पठितवान, हसितवान, चलितवान, क्तवतु, पठितुम, हसितुम, तुमुन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गद्यांशे विद्यमानः, गद्यांशे विद्यमानः विशेषणम कस्य विशेषस्य कृते प्रयुक्तम आसीत्। तो ये जो है विद्यमानः शब्द को ढूंढना है। तो कहता है, तस्य मनसि सर्वेषु जीवेषु दया भावः विद्यमानः। तो विद्यमान क्या हो जाएगा, जो विशेषण है उसका विशेष्य क्या हो जाएगा, दया भावः। तो दया भावः हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, गद्यांशे चरितुं क्रियायाः स्थाने का क्रिया प्रयुक्ता अस्ति या कः प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति। तो इसका मैंने पीछे भी बताया। यहाँ पर देखिए, स्थापयितुम में हमने इस बात की चर्चा की है, जहां भी तुम आता है वहां तुमुन प्रत्यय होगा। उसी प्रकार यहाँ भी चरितुम के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग देखा जाएगा। इस तरह से 15 प्रश्न है, जो कि 15 प्रश्न आपको अवश्य 3-4 प्रत्यय के और सारे गद्यांश के आएंगे। गद्यांश को कैसे उत्तर देना है वो हमने यहाँ पर समझाई है। अशोकः कस्य प्रचारम कृतवान, तो प्रचारम कृतवान इसको देखना है। अतः आप इसी तरह अभ्यास करते रहेंगे, एक एक गद्यांश का भी रोज अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, तो आपकी अभ्यस्तता स्वयमेव ही वृद्धि को प्राप्त कर जाएगी। धन्यवादः, पुनर्मिलामः। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवाभ्यो, नमः आभटुभ्यः। ये शिक्षकाः कामवधूतलिङ्गाश्चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। धन्यवादः।